हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए लेसन को लेकर आया हूँ आपके ग्रेविटी सब्जेक्ट से। तो चलिए देखते हैं आपका आज का लेसन कौन सा है। बच्चों, आज हम लोग 4th चैप्टर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सी खास बात दी हुई है। बच्चों, 4th लेसन का नाम है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड मीन्स जंगली, एनिमल्स मीन्स जानवर, जंगली जानवर। तो ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। बिग एंड स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स। हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे बड़े और छोटे जानवरों को, जंगली जानवरों को। और क्या पढ़ेंगे, वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव, और जंगली जानवर कहाँ रहते हैं। और क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स ईट, जंगली जानवर खाते क्या हैं। और साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और उनका सुरक्षा कैसे रखा जाए, उनकी सुरक्षा कैसे की जाए। तो ठीक है, चलिए पहले हम लोग रीड करेंगे पैराग्राफ। मैनी एनिमल्स बिग एंड स्मॉल live in jungles and forest. They are called as wild animals. They are different from domestic animals in many ways. Lion, tiger, fox, giraffe, snake, and deer are some wild animals. They find their own food. They look after themselves and do not need anyone to care for them. We can see wild animals in a zoo और ए नेशनल पार्क। बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कह रहा है कि बच्चों, बहुत से जानवर बड़े और छोटे होते हैं जो जंगलों में या वनों में रहते हैं। बच्चों, जो जानवर जंगल में या वनों में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं, उन्हें जंगली जानवर कहते हैं। वे सब जानवर घरेलू जानवरों से डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे लायन, लायन में शेर, टाइगर, फॉक्स, फॉक्स में लोमड़ी, जिराफ, स्नेक और डियर, डियर में हिरन। ये सभी जानवर डोमेस्टिक यानी घरेलू जानवरों से डिफरेंट होते हैं। ये सभी अपना भोजन खुद ही प्राप्त कर लेते हैं, इनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह अपना ध्यान भी अच्छे से रख लेते हैं। बच्चों, जंगली जानवर को किसी जू में या नेशनल पार्क में देखा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं फिगर की तरफ। तो ये है बच्चों फिगर। देखिए, इस तरह के जंगल में इस तरह के जानवर देखे जाते हैं। इस जानवरों को हम जू में या किसी नेशनल पार्क में देख सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ए जू इज ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन सम लिमिटेड प्लेस वेयर वी कैन सी देम। A national park is a place where animals are kept free in their natural surroundings. बच्चों, इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जू किसे कहते हैं। जू एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे जंगली जानवरों को कुछ सीमित डिस्टेंस के साथ, सीमित जगहों के साथ रखा जाता है। सीमित मतलब थोड़े जगहों में रखा जाता है। और नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क वह जगह होती है जहाँ पर जानवरों को
प्राकृतिक रूप से रखा जाता है। उनके रहने की जगह बहुत बड़ी होती है। ये बच्चों चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। बिग एंड स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स, बड़े और छोटे जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स वेरी इन शेप, साइज एंड कलर। एलिफेंट, जिराफ, बिसोन, लायन, टाइगर एंड जेब्रा आर बिग एनिमल्स। बच्चों जो जंगली जानवर होते हैं उनकी शेप यानी शरीर की बनावट और उनका साइज और रंग सभी अलग अलग होता है। जैसे जिराफ, एलिफेंट, बिसन, शेर, टाइगर और जेब्रा, ये सभी बड़े जानवर होते हैं। रैबिट्स, स्क्वायरल्स एंड स्नेक्स आर स्मॉल एनिमल्स। बच्चों खरगोश, गिलहरी और सांप ये सब छोटे जानवर कहे जाते हैं। यह है रैबिट, यह है स्क्वायरल और ये है आपका स्नेक। Wild animals like elephants, gorillas and monkeys wander in the jungle. They rest on or under trees. Lions live in dens. Bears live in caves. बच्चों जंगली जानवरों में हाथी, गोरिल्ला, बंदर ये सभी लोग या तो पेड़ों पे रहते हैं या पेड़ों के नीचे रहते हैं, लेकिन जो शेर होता है वो डेंस में रहता है। डेंस किसे कहते हैं? इस तरह के बने हुए पत्थर के घर को डेंस कहते हैं। और जबकि भालू गुफा में रहता है। बर्ड्स मेक नेस्ट टू lay eggs and to keep their babies safe. बच्चों जो चिड़िया होती है वो अपने अंडों को घोंसले में देती है और उनके घोंसले कहाँ बनते हैं? पेड़ों पर। एनिमल्स लाइक मोल्स, रैट्स, मंगूस, स्नेक्स एंड रैबिट्स लिव इन होल्स इन ग्राउंड। बच्चों कुछ जानवर जैसे मोल्स, चूहा, मंगूस यह भी एक प्रकार का जानवर होता है, स्नेक्स यानी सांप, रैबिट यानी खरगोश ये सभी होल्स यानी बिल में रहते हैं, वो भी जमीन के अंदर। ये है रैट। व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स लिव? बच्चों जंगली जानवर कहाँ रहते हैं और कैसे रहते हैं देखते हैं। फ्रॉग, हिप्पोपोटामस एंड क्रोकोडाइल कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। बच्चों फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक, और ये कौन है? हिप्पोपोटामस, और ये क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। बच्चों ये ऐसे जानवर हैं जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। बच्चों आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज आपको करने के लिए दिया गया है। जैसे एक तरफ एनिमल्स हैं, यहाँ पे स्मॉल या बिग, प्लेस दे लिव इन यानी ये आपका रहा एनिमल, और यह छोटा है या बड़ा, यहाँ पे लिखना है स्मॉल या बिग, और कहाँ रहता है, जहाँ रहता है उसके घर को क्या कहते हैं। जैसे लायन के घर को डेंस कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग डेंस लिखेंगे। तो है ना मज़ेदार वर्क, इसे आप लोग करिएगा। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। व्हाट डू वाइल्ड एनिमल्स ईट? बच्चों जंगली जानवर क्या खाते हैं? डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स। सम एनिमल्स लाइक डियर, जेब्रा, एलिफेंट एंड रैबिट ईट ओनली प्लांट्स। दे आर कॉल्ड हर्बिवोर्स। बच्चों बहुत ही अलग अलग प्रकार के खाने की आदतों के
जानवर पाए जाते हैं। कुछ जानवर जैसे हिरन, जेब्रा, हाथी, खरगोश, ये सभी लोग केवल प्लांट्स यानी पौधों को खाते हैं। तो बच्चों, जो एनिमल्स केवल प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। Some animals like lions, tigers, snakes, and leopards eat flesh of other animals. The are called carnivores. बच्चों, कुछ जानवर जैसे शेर, चीता और सांप और छिपकली ये दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। फ्लेश मीन्स मांस। ये सभी जानवरों को कार्निवोर्स कहते हैं, यानी ऐसे जानवर जो किसी दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं, फ्लेश को खाते हैं, उसे कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे ये देखिए, लायन, टाइगर। Animals that eat both plants and flesh are called omnivores. Bear, crow, pig, rat, etc. are some examples of omnivores. Humans are also omnivores. बच्चों, ऐसे जानवर जो पौधों को और मांस को दोनों को खाते हैं ओमनीवोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओमनीवोर्स। जैसे कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स और मांस दोनों खाते हैं? जैसे बियर, बियर मीन्स भालू, कौवा, पिग, पिग मीन्स सुअर, रैट, रैट मीन्स चूहा इत्यादि। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पौधों को और मांस को दोनों को खाते हैं। बच्चों, ह्यूमंस यानी हम लोग भी ओमनीवोर्स कहलाते हैं। हम लोग भी तो पौधों से मिलने वाले चीज़ों को और मांस को भी दोनों को खाते हैं, इसलिए ह्यूमंस भी ओमनीवोर्स कहलाते हैं। हाँ, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं, पर जो खाते हैं वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं। Some animals like the fox, vulture, crow and hen eat flesh of dead animals and help to keep the jungle clean. These are called scavengers. बच्चों, कुछ जानवर जैसे लोमड़ी, गिद्ध, कौवा और हिरन ये ऐसे जानवर हैं जो मांस तो खाते हैं लेकिन डेड एनिमल्स के यानी मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं, जिंदा जानवर के मांस को नहीं खाते हैं। जब कोई जानवर मर जाता है तब ये जानवर उसको खाते हैं। तो बच्चों, जो मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं उन्हें स्क्वेंजर्स कहते हैं। बच्चों, ऐसे जानवर जंगल को क्लीन रखते हैं। आप लोगों को एक मज़ेदार एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। बच्चों, आपको इन सभी जानवरों के नाम को रीड करना है और देखना है कि कौन फ्लेश खाते हैं यानी मांस खाते हैं, कौन प्लांट्स खाते हैं और कौन दोनों को खाते हैं। तो बच्चों, जो मांस खाते हैं तो मांस की स्पेलिंग फ्लेश तो यफ लिखेंगे, और जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं तो प्लांट पी से शुरू होता है इसलिए वहाँ पे पी लिखेंगे, और जो दोनों को खाते हैं वहाँ पर बी लिखेंगे। तो इसे आप लोग खुद ही करिएगा। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की सुरक्षा। प्रोटेक्शन में सुरक्षा। वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड नॉट किल देम। एनिमल्स बिकम होमलेस when we cut down trees and destroy jungles. We must help to protect animals' home. The animals that may soon no longer exist are called endangered
एनिमल्स। बच्चों, हमें जंगली जानवरों की सुरक्षा करनी होगी और उन्हें नहीं मारना चाहिए। बच्चों, जब हम जंगल को, पेड़ों को काटते हैं और जंगल को नष्ट करते हैं तो ये सभी जानवर जो जंगल में रहते हैं वो बिना घर के हो जाते हैं। बच्चों, हमें उनके घर की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए। ऐसे जानवर जो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, यानी जो अब दिखाई नहीं देते हैं, जो मरते जा रहे हैं, ऐसे जानवरों को इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, यानी खतरे में जानवर कहते हैं। तो बच्चों, चलिए अगला पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। सम एनिमल्स लाइक टाइगर, pandas and rhinoceros have become very few and they may soon completely vanish. Many wildlife sanctuaries have been formed by the government for the protection of these animals. बच्चों, कुछ जानवर जैसे टाइगर, पांडाज और रेहॉन्सर ये बहुत ही थोड़े से बचे हुए हैं, यानी बहुत कम बचे हुए हैं और जल्द ही यह पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। बच्चों, बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए नियम कानून, सेंचुरियाज बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, जिससे उनकी सुरक्षा की जा सके। बच्चों, ये है पांडाज, जिसकी प्रजाति अब बहुत थोड़ी ही रह गई है। कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद यह पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जैसे वल्चर, गिद्ध। गिद्ध आप लोगों ने देखा है, ये रहा आपके बुक के कॉर्नर में। ये देखिए, इस तरह का पक्षी अब हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह से ये है आपका रेहॉन्सर, यह भी अब बहुत थोड़े ही संख्या में बचे हैं। बच्चों, अब टर्म आ गया है रिवीजन का। हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? हॉर्बिवोर्स, जानवर कई प्रकार के होते हैं। एक हॉर्बिवोर्स, एक कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स और स्क्वेंजर्स। हॉर्बिवोर्स किसको कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट को या घास को खाते हैं, उन्हें हॉर्बिवोर्स कहते हैं। कार्निवोर्स किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जो मांस किसी दूसरे जानवर का खाते हैं, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। ओमनिवोर्स किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जो पौधों को और मांस को, दोनों को खाते हों, उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। बच्चों, हम ह्यूमंस भी ओमनिवोर्स कहलाते हैं। और स्क्वेंजर्स, ऐसे एनिमल्स जो किसी मरे हुए जानवर के मांस को खाते हैं, उन्हें स्क्वेंजर्स कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज 4 लेसन को रीड किया। इसे 2 से 3 बार देखिएगा और अच्छे से बुक में रीड कीजिएगा। मिलते हैं आपसे आपके अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।